हेलो गाइस, तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट करौली में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। स्टडी पॉइंट करौली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रीजनिंग के एक टॉपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से। भाई हर एग्ज़ाम में आता है जिसके सवाल, हर एग्ज़ाम में आप चाहे छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए उसमें, तो अपने टॉपिक का क्या नाम रहेगा? कैलेंडर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पंचांग। और हम कौन से कैलेंडर की बात कर रहे हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा? ग्रेगोरियन, क्योंकि हम भारत में इसी को यूज़ करते हैं। अपने ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि कैलेंडर क्या होता है, जिसमें हम तारीख देख सकते हैं कि आज क्या तारीख है, आज कौन सा वार है, और उसमें हिंदी वगैरह, हिंदी की तारीख भी होती है। तो अपने को कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ना है। किसकी दृष्टि से? कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से कैलेंडर को पढ़ना है। तो अपने को कंपटीशन की दृष्टि से पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, जैसे कि एक साल, वन ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 डेज, 365 दिन। जब, या फिर 366 डेज भी होते हैं। जब 365 दिन होते हैं तो उसको कहते हैं नॉर्मल ईयर, मतलब कि सामान्य, इसको हम सामान्य वर्ष कहते हैं, ठीक है। और 366, जब एक साल में 366 दिन होते हैं तो उसको कहते हैं लीप ईयर। क्या? लीप वर्ष। एक सामान्य वर्ष, कौन सी? सामान्य वर्ष, और एक लीप वर्ष में सिर्फ यही अंतर होता है, एक दिन का अंतर होता है। किसका? सिर्फ एक डेज का अंतर, एक दिन का, एक डे का अंतर होता है एक सामान्य वर्ष में और एक लीप वर्ष में। जब एक दिन बढ़ जाता है, 366 दिन हो जाते हैं, तो वो क्या होती है? लीप वर्ष होती है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जैसे कि मतलब कि ये होता है ना, जो साल होती है, साल में यदि 4 का पूरा भाग जा रहा है तो वो लीप, 4 का पूरा भाग जाता है वो लीप ईयर होती है, और 4 का पूरा भाग नहीं जाता वो लीप ईयर नहीं होती, वो सामान्य वर्ष होती है। जैसे कि ये 2023, कौन सी? 2023। यदि 2023 में 4 का भाग देंगे तो पूरा नहीं जाएगा, पूरा नहीं जाएगा, तो ये क्या है? सामान्य, ये एक सामान्य वर्ष है। और जब सामान्य वर्ष होगी तो उसके दिन कितने होंगे? 365 दिन होंगे। उसमें कौन से दिन? 365। और ये अपने को एक ध्यान बात ये, और जैसे कि 2024 है, 2024 में यदि 4 का भाग दोगे तो पूरा जाएगा। 4 पंजे 20, 0, 4 छक्का 24, मतलब कि पूरा भाग चला गया। जब पूरा भाग जाएगा तो वो क्या होगी? लीप वर्ष। क्या होगी? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष होगी ना, तो उसमें दिन होंगे 366, नॉर्मल में होंगे 365। जो एक दिन का अंतर है ना, वो कहाँ पे आता है? जो लीप वर्ष होती है ना, उसमें जब लीप वर्ष होती है तो उसमें फरवरी, क्या? फरवरी 28 की जगह 29 दिन की हो जाती है। अपने को ये मेन टारगेट होना चाहिए कि जब लीप ईयर होगी उसमें फरवरी 29 दिन की होगी। ये अपना मेन फोकस होना चाहिए, बिल्कुल। अब हम ये कैसा पता पर करेंगे? जैसे कोई शताब्दी वर्ष है, जैसे कि 2000 है या फिर 2100 है, इसको कैसे पता लगाएंगे कि मतलब कौन सी लीप ईयर इनमें से कौन सी ये वाली है या ये वाली? तो इसको पता लगाने के लिए अपन 400 का भाग देते हैं। जब भी शताब्दी वर्ष हो और उसको लीप वर्ष देखने के लिए उसको 400 से भाग देते हैं। जैसे 2000 को 400 से भाग देंगे तो पूरा भाग जाएगा, मतलब कि ये एक लीप वर्ष है ये। और 2100 को 400 से भाग देंगे
तो इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। ये क्या है? साधारण वर्ष, सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष। अब हम सप्ताह के दिनों को याद करेंगे और उनके कुछ कोड्स निकाले गए हैं जो कि ऑलरेडी पहले से ही बने हुए हैं। उनको अपने को मतलब कि याद करना है कैसे भी करके। अपने को ये नहीं कि कैसे निकाले गए भाई, अपने को ओनली फॉर याद करने हैं। ओके, जैसे कि अपने को याद करना है संडे, इधर हो गया डे और इधर हो गया कोड। संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे का कितना होगा? 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 0। अपने को ये कोड याद करने हैं कैसे भी करके, ये याद करने हैं। संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 0। ये अपने को आगे किसी भी तारीख को बाहर निकालने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो इनको एक बार और याद करते हैं। संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 0। अब जैसे कि कोई कहता है कि भाई मेरे को याद नहीं रहते कि संडे को एक मानूं या मंडे को, क्योंकि ज़्यादातर अपन मंडे को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन अपने को कहाँ से याद करना है? संडे से। संडे को क्या मानना है अपने को? 1। जैसे कि इसमें याद करने के लिए अपन एक ट्रिक ढूंढ सकते हैं, जैसे कि सन। क्या ढूंढ सकते हैं? एक ट्रिक। जैसे संडे को है ना, सन, SUN, सन क्या है? सन यानी सूर्य क्या है? 1। सूर्य सिर्फ एक ही है, तो आप मतलब सन सूर्य 1, तो आप संडे को 1 से स्टार्ट करें तो आगे सेक्वेंसेस ही चलते जाएंगे। संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 0। अब अपने ये कोड हो चुके हैं। फिर अब अपन याद करेंगे किसका? सेंचुरी कोड को। CENTURY सेंचुरी कोड। जैसे कि इसमें अपने को जो मतलब कि मेन सेंचुरी उन्हीं को याद करेंगे। जैसे कि 1200 को 6, 1300 को 4, 1400 को 2, 1500 को 0, फिर दोबारा से वही 1600 को 6, 1700 को 4, 1800 को 2, 1900 को 0, फिर 2000 को 6, 2100, 4, 2200 को 2, 2300 को 0। तो अपने को कोड याद करने कैसे? 642 0, 642 0 और 642 0। अपने को इस प्रकार कोड याद करने हैं। ये सेंचुरी के कोड हैं। जैसे कि 1200 को याद कर लिए। 1200 का 6, 1300 का 4, 1400 का 2, 1500 का 0, 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 1900 का 0, 2000 का 6, अब 2100 का 4, 2200 का 2, 2300 का 0। तो इस प्रकार अपने को जो मेन टारगेट होना चाहिए, इसको और को छोड़ सकते हैं आप, इनको ज़रूर याद करें। 1800, 1900, 2000 और 2100, इनको ज़रूर से, ये मोस्ट हैं ये सेंचुरी कोड, इनको हमको याद करना ही पड़ेगा। अब हम महीनों के कोड को याद करेंगे। महीनों के कोड याद करने के लिए जैसे कि जनवरी का 1, फरवरी का 4,
मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4 और दिसंबर 6। हम अपने कोडों को इस प्रकार लिख लेंगे ना। ओके, अब हमको ये याद करना। जैसे जनवरी का कितना होता है 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 6। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे कोई ट्रिक के साथ में, जैसे कि जनवरी 1, मतलब कि जनवरी कौन सा महीना होता है 1, तो इसका कोड 1। फरवरी 4 साल में, मतलब कि 29 आती है। कितने दिनों में? 4 साल में 29 दिन की होती है। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं कि फरवरी का कोड कितना है 4, मार्च का 4। अगर कोई कुछ कहता है तो मतलब कि 4 मार कान के नीचे, तो इस प्रकार मार्च का 4। अप्रैल में लोग क्या बनाते हैं? फूल, मतलब कि लोगों को मूर्ख बनाते हैं, मतलब कि उसका मान क्या होता है 0, तो अप्रैल का मतलब 0। मई में जैसे बकरी क्या बोलती है? मैं का मतलब 2, तो बकरी के 2 कान होते हैं, 2 थुन होते हैं। तो आप किस प्रकार ऐसे याद कर सकते हैं? मई 2, जून, जो बर्तन धोने का जो जून आता है वो कितने का आता है? 5 रुपये का। जुलाई को आप 0 मान सकते हो कैसे भी करके। अगस्त का 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर दिसंबर 4 और 6। या आप ऐसे भी याद कर सकते हो जैसे कि 144, 025, 036, 146। कैसे? 144, 025 और 036, 146। जैसे 144 ये 12 का वर्ग होता है, 025 ये 0.5 का वर्ग हो गया, 036 ये 0.6 का वर्ग हो गया, और इसको आप याद कर लेना 146। तो अपने को सब मतलब कि फ़ायदा हो जाएगा याद करने के लिए। अब हम इस कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उनको किस प्रकार हल करेंगे आप देखिए। माना कि क्वेश्चन है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा बार था? ये अपने का क्वेश्चन है। तो अपने इस क्वेश्चन को किस प्रकार हल करेंगे? आपको सिर्फ 3-4 चीज़ देखनी है। क्या पूछा है? बार, किस तिथि को पूछा है? 15 अगस्त 1947 को। तो अपने को क्या लिखना है? सबसे पहले 15 अगस्त 1947। अब हम किस प्रकार करेंगे इसको? आप देखो जैसे 15 किस तारीख को पूछा है? 15 को, 15 लिख ली। ओके, फिर प्लस में कौन सा महीना है? अगस्त का कोड क्या है? 3, अगस्त का 3, ठीक है। फिर इसमें शताब्दी कौन सी है? 1947 है, तो मतलब कि 1900 कौन सी है? 1900 का कोड क्या था? 0। 1900 सेंचुरी का कोड क्या था? 0। तो अपन यहाँ पे 0 लिखते हैं, ठीक है। फिर कितने साल हैं 1900 के बाद में? शताब्दी के बाद में
47 साल पूछे हैं ना, 47 साल, तो 47 लिख दी। ठीक है, अब 47 हो गए, 47 प्लस, अब 47 सालों में अपने को लीप वर्ष देखनी है। तो 47, जब जब अपने को लीप वर्ष देखना हो कि 47 वर्षों में कितनी लीप वर्ष है, तो 4 का भाग दो, 4 का भाग देंगे तो 47 में 4 एकम 4, 4 एकम 4, मतलब कि 11 लीप वर्ष है। लीप वर्ष है ना, कितने, 11 लीप वर्ष। तो यहाँ पे अपन 11 जोड़ देंगे, बटे में सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7, तो अपने को 7 का भाग देना है। अब इसको पूरे को जोड़ के और 7 का भाग दे देंगे, जो शेषफल बचेगा तो उसी दिन का जो कोड है उसी के हिसाब से अपना उत्तर आ जाएगा। जैसे कि इनको जोड़ लेते हैं, राउंड फिगर में जोड़ते हैं, 47 और 3 50 और 11 61, 5 66 और 10 76, तो टोटल कितने हो गए, 76, 76 बटे 7, इसमें भाग देंगे तो कितना जाएगा, 7, मतलब कि अपने को यहाँ पे शेषफल लिखना है। यहाँ पे ये नहीं कि भागफल लिखते हैं, अपने को शेषफल 7 एकम 7 पूरा चला गया। ठीक है, तो अपने को शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पे 6, कितना बचा शेषफल, शेषफल जब शेषफल 6 बचा है तो 6 किस कोड पे आता है अपने को ध्यान होना चाहिए। तो सैटरडे नहीं, फ्राइडे, जो 6 कोड है वो किस 6, शेषफल 6 बचेगा अपने, वो 6 किसका कोड है, फ्राइडे का। फ्राइडे मतलब कि शुक्रवार, तो शुक्रवार। तो ये अब अपना ये क्वेश्चन हो गया कि 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो वो क्या था, शुक्रवार। कौन सा था, शुक्रवार। ओके, इस प्रकार आप अपने क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम और नए टाइप के क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़।